बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामाबाद आर्ट चैनल से मैं मिसिज़ हारून गिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके सामने जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ आपके साथ, आप पार्टीज़ में और मुख्तलिफ बर्थडे इवेंट में और जो भी फंक्शन हो आपके घर में, उसमें प्लेटर तैयार करें अच्छा सा, घर में ही मेहमानों के आने से पहले, और बहुत अच्छे तरीके से आप ये चीज़ें घर में तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए डो तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने ऑल पर्पज़ फ्लोर 2 kg लिया है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बनाने हैं तो इसलिए मैंने 2 kg लिया है ये। और 2 kg लेकर इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून ये कुकिंग ऑयल है जो डालूंगी, और 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया जो डालूंगी, 2 टेबलस्पून मैंने चीनी ली है ये इसमें इस्तेमाल होगी, और 2 टेबलस्पून ही ईस्ट ली है ये इस्तेमाल होगी। ये सारी चीज़ें तैयार करके फिर हम इसको डो को तैयार करते हैं। डो मैं बार बार रिपीट कई दफ़ा कर चुकी हूँ, 50-60 दफ़ा मैंने डो मेरे ख्याल या 100 बार की इस्तेमाल की होगी, और हर दफ़ा मैंने आपको बनाने का तरीका सिखाया। इसको यानी आटे को गूंदना है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम पिज़्ज़ा का आटा गूंदते हैं, जैसे हम सैंडविच का आटा गूंदते हैं, जैसे हम पराठे का आटा गूंदते हैं। ये चीज़ें ये डल के बस तैयार होगा, और इंशाल्लाह तैयार करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। नीम गर्म पानी से सबसे पहले डो तैयार करनी है। अंडा मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया है, बारीक गाजर काट ली है, आलू बारीक काट दिए हैं छोटे छोटे, स्क्वायर शेप में काटे हैं, बारीक श्रेड की हुई गोभी है, बंद गोभी और शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और बारीक प्याज काटे हैं ये भी श्रेड किए हुए हैं, और 3 अदर सॉसेज लिए हैं जिनमें मायोनीज़ है, मस्टर्ड पेस्ट है, केचप है, और कुछ स्पाइस लिए हैं जो इसमें डलने हैं। ये सारे डलेंगे और साथ साथ फिर पकाते वक्त आपको बताते हैं। आलू मैंने बॉईल करने के लिए रखे हैं, और ये उबाल कर डालेंगे ताकि जल्दी से उसके साथ वेजिटेबल के साथ पक जाए, क्योंकि वेजिटेबल बहुत कम टाइम लेती हैं। और सबसे पहले मैंने 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है एक फ्राई पैन में, और इसमें ये जो सारा प्याज बारीक कटा हुआ था ये डाल दिया है, और इसको हल्का सा फ्राई करते हैं क्योंकि घी गर्म हो चुका है। और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा मैंने लहसुन अदरक पेस्ट लिया था 1 टेबलस्पून, इसको मैं इसमें निकाल देती हूँ। ये सारा डालकर अब इसको फ्राई कर लेते हैं, और फिर इसके बाद वेजिटेबल इसमें डालेंगे और क्या क्या डालने हैं आपको दिखाते जाएंगे। प्याज मेरा फ्राई हो चुका है, और मैं इसमें आलू शामिल करेंगे, मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे। अब सीधे पानी से निकालकर स्ट्रेनर की मदद से इसमें डालते जाएंगे आलू, और आलू को फ्राई करेंगे साथ में। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है आलू में, और क्योंकि प्याज न जले इसलिए, और नमक सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ ये शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई शामिल करेंगे, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई शामिल करेंगे। ये सारे स्पाइस मैंने शामिल कर दिए हैं, और इसको अब ज़रा सा मिक्स करेंगे, और मिक्स करते ही इस पर थोड़ी देर के लिए कवर रख देंगे ताकि जो पानी हमने डाला है थोड़ा कम हो जाए, मसाला भी अच्छी तरीके से इसमें लिपट जाए, जो चीज़ें मैंने आलू डाले हैं इसमें भी, और पानी जो है उसको ज़रा अच्छा सा मज़ेदार कर दिया। पानी खुश्क हो गया है, क्योंकि आवाज़ जब इसका निकलने लग जाती है तो इसका मतलब होता है कि पानी खुश्क हो चुका है। और अब मैं ये गाजर शामिल कर रही हूँ, बारीक काटी थी ये शामिल कर रही हूँ, बंद गोभी शामिल कर रही हूँ, और शिमला मिर्च शामिल कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने जो टमाटर काट के रखा था वो, और सब्ज़ी मिर्च, ये हरी मिर्च भी साथ ही शामिल कर देंगे, और धनिया भी साथ ही शामिल कर देंगे। क्योंकि यह मसाला जो तैयार कर रहे हैं ये कोई उस तरह का सालन टाइप का नहीं बन रहा है, इसलिए इसकी सारी चीज़ें साथ ही शामिल कर दें और कट्टी डाल के भी चढ़ा दें, तब भी ये तैयार हो जाता है। और अब इसके ऊपर ही मैं सॉस शामिल करूँगी, जिसमें मैं 3 अदर सॉस शामिल कर रही हूँ। मैं ये चिली सॉस और चिली सॉस है, और ये विनीगर है 1 टेबलस्पून, चिली सॉस भी 1 टेबलस्पून था, और ये सोया सॉस भी 1 टेबलस्पून है। ये तीनों सॉस 1 टेबलस्पून के हिसाब से मैंने डाले हैं, और मसाले पहले डाल चुके हैं, और इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स करेंगे।
आलू अब हिलाएंगे ताकि अब ये मिक्स हो जाए। उस वक्त वो सही पूरे गले में नीचे और इस वजह से वो मिक्स हो जाते हैं, तो फिर ये हार्ड किस्म के आलू रह जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें वेजिटेबल के साथ मिक्स करके और अच्छे तरीके से मसाला सारा। अब एंड में हम इसमें अंडा शामिल करेंगे जो हमने श्रेड करके रखा हुआ है, इसको भी शामिल कर देते हैं। वेजिटेबल के साथ अंडे आलू की फिलिंग तैयार हो गई। ये इस तरीके से मिक्स करके इसको फिर ठंडा करने के लिए डिश में निकाल लेते हैं। अब दूसरी फिलिंग में तैयार करने के लिए 4 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल कढ़ाई में डाला है और ये जो प्याज मैंने रखा था कुकिंग ऑयल में डालकर इसको फ्राई करते हैं और फ्राई करके फिर इसमें लहसुन अदरक पेस्ट डालेंगे। उसी तरीके से जैसे पहले हमने सारा प्रोसेस किया है उसी तरीके से करना है। इसको तैयार करने के लिए मैंने जो मसाले लिए हैं इसमें धनिया पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून ये है लाल मिर्च पिसी हुई और 1 टीस्पून नमक, ये सारे डालकर इसको अब भूनते हैं। मैंने टमाटर भी शामिल कर दिए हैं और हरा धनिया भी शामिल कर दिया और ये अब इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है और ये हल्का सा 2-3 बार चम्मच को इस तरह चलाने के बाद फिर इसमें बाकी चीज़ें भी शामिल कर देंगे। जैसे कि मैंने गाजर ली थी बारीक श्रेड की हुई, ये शामिल कर दी। इसी तरह श्रेड की हुई मैंने शिमला मिर्च ली थी, ये भी शामिल कर दी। बंद गोभी बारीक श्रेड की थी, ये भी शामिल कर दी। बहुत बारीक काटनी है चीज़ें। इनको हिलाकर ज़रा सा चम्मच 2-3 बार इस तरह मिक्स करेंगे और अच्छी तरह लगे कि ये मिक्स हो चुका है तो तब फिर हम इसमें सॉस शामिल करेंगे। और अब मैं सॉस शामिल कर रही हूँ जिसमें मैंने सबसे पहले मस्टर्ड पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून, ये शामिल कर दिया। केचप मैंने लिया है 1 स्पून केचप है और मायोनीज मैंने 1.5 टेबलस्पून लिए, लेकिन ये अभी शामिल नहीं करेंगे। पहले ये इसको मिक्स करके इसमें मकरोनी शामिल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था मकरोनी शामिल कर दी है मैंने। और अब जो अंडा हमने श्रेड करके रखा हुआ है ये भी शामिल कर देंगे इसमें। ये दो अंडे मैंने श्रेड किए थे इसमें, 2 मैंने उसमें डाले थे। 2 अंडे हर चीज़ में मैंने डाले हैं। जैसे कि मैंने 2 अंडे मैंने ऊपर कोटिंग के लिए रखे हैं, उनकी एग यॉक रखी है, एग वाइटिंग के साथ शामिल कर दी थी। और इसी तरीके से ये सारे 2 हैं हर जगह, 2 ही मैंने लिए हैं हर जगह। हो गया। इसमें मायोनीज शामिल करेंगे और मायोनीज शामिल करके इसको फ्लेम से उतारेंगे और ठंडा करेंगे। मीठे पेटिस बनाने के लिए मैंने मीठी चीज़ें ली हैं सारी। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है। आप इसकी जगह बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने खजूरें ली थी, आधा बाउल खजूरों का है जो बारीक काट ली हैं और इनको छोटा छोटा काट कर इससे गुठली रिमूव कर दी है। और इस तरीके से इसको हम फ्राई कर लेंगे इस ऑयल के अंदर। और फ्राई करने के साथ साथ इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, कुछ नट शामिल करेंगे, किशमिश शामिल करेंगे, यानी बादाम पिस्ता और किशमिश ये शामिल कर दी मैंने। और इसके अलावा थोड़े से तिल भी डालेंगे इसमें, वाइट तिल 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे और इसको आप फ्राई कर लेते हैं। ये चॉकलेट हेज़लनट स्प्रेड है जो मैं इसमें थोड़ी सी शामिल कर रही हूँ। 2 पैकेट छोटे छोटे हैं और वैसे भी ये मेल्ट हो चुकी है हीट की वजह से। और इसको मैं शामिल कर रही हूँ इसके साथ ही खजूर के अंदर, यानी हेज़लनट जो चॉकलेट है इसके स्प्रेड को मैं थोड़ा सा, यानी 2 टेबलस्पून के करीब निकली है इसमें से पैकेट में से, ये मैंने शामिल की है। थोड़ा सा चॉकलेट, वैसे तो खजूर भी चॉकलेट का जायका आ जाता है। खजूर बेसिकली अल्लाह पाक ने दी हुई एक खजूर जो है वो चॉकलेट टाइप की चीज़ है, लेकिन ये बहुत मज़े का हो जाएगा इससे। अब इसको मिक्स कर लिया और अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रखती हूँ और मिक्स करते ही ये ठंडा हो जाएगा। मैंने फ्लेम ऑफ की हुई है
और ये मैंने गर्म फ्राई पैन और गर्म चीज़ों के अंदर इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, इसलिए मैंने कहा है कि ये मिक्स करते करते ठंडा हो जाएगा, क्योंकि फ्लेम ऑफ है। इसको ठंडा हो जाना चाहिए अब, क्योंकि अभी हम जल्दी से शुरू करने लगे हैं। और साथ ही ये देखिए मेल्ट हो गई, ये गर्म फ्राई पैन की वजह से जल्दी से मेल्ट हो गई है। डो मैंने राइस होने के लिए रख दी थी, अभी फुल राइस नहीं की, क्योंकि ये कुछ जब हम किसी मोल्ड में इसको डालेंगे तो कुछ राइस हम वहाँ करेंगे, राइस पहले से कर लेंगे तो ये इसको होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा इसको शेप देना। तो इस वजह से अब मैंने इसको चकोर बनाऊंगी। सबसे पहले इसकी रोटी टाइप तैयार करेंगे, इसकी बेलन के साथ कुछ हाथ की मदद से पहले इसको बड़ा करेंगे और फिर बेलन की मदद से बड़ा करेंगे। ये मैंने 2 पीस बना लिए हैं उस आटे के, और इन दोनों को हम बड़ा करेंगे। इस तरीके से बड़ा करते जाएंगे और अब बाकी बेलन से करते हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी, और कटिंग करने के लिए बिल्कुल सीधी लाइन में इस तरीके से तकरीबन 3 इंच के करीब इसको बनाएंगे। और 3 इंच से जो फालतू है इतना सा किनारा जो टेढ़ा मेढ़ा है उसको उतार लेंगे, उतार कर बिल्कुल सीधा कर देंगे। ये मैंने उतार दिया। और अब दूसरा भी इधर से देखिए 1 इंच, 2 इंच और ये 3 इंच, इतना यानी इसका साइज रखना है। और इस तरह इसको लंबाई में लाइन लगा देंगे। तकरीबन ये 4 बन जाएंगे। चार पेटीज नहीं बनेंगे, 4 पीस मैंने अभी बनाए हैं। अभी पेटीज के लिए मज़ीद इसको हमने छोटा करना है। इधर से भी मैंने जो फालतू था उतार दिया। अब ये मज़ीद इससे 3 बनेंगे और इनकी लंबाई 4 इंच के करीब होगी। जो यानी हमने इस रुख का चौड़ाई काटी है इसकी 3 इंच, और अब इस रुख की 4 इंच। 3 पीस सबके। मकरोनी वाली फीलिंग लेकर इस तरीके से लंबाई के रुख में इसको सेट करेंगे पेटिस बनाने के लिए। और ज़रा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादा सारा बनाया है मटेरियल। हाँ, समझें हम मकरोनी खा रहे हैं लेकिन साथ साथ रोटी भी खा रहे हैं। जैसे रोटी और सालन खाते हैं तो हम वो 2 चीज़ें ना बनाएं तो उसकी जगह ये बनाएं, तो ये मुकम्मल एक मील है, यानी मुकम्मल एक खाना है। इस खाने को ये ना समझिए कि ये खाने के बाद हमें खाना खाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पेट आपका भर जाएगा। आप अच्छे तरीके से इसको बनाएं और इस तरीके से इसमें लाइन डालें, दोनों साइडें जुड़ी रहेंगी। इस साइड से बिल्कुल अलहदा नहीं करना, कट को ऐसे लाना है और ये आधा इंच के कट लगाने हैं इस तरीके से। और आधा इंच के कट लगाकर पूरा इसको यहाँ तक बना लेंगे और फिर इसको ऊपर इस तरह लपेट देंगे इसके साथ ही। और इस तरीके से ये अच्छा सा ये सैंडविच बन जाएगा। और इसके ऊपर फिर हमने कोटिंग करनी है एग यॉक की, और साथ ही तेल लगाने हैं। इसके मैं 2 पीस बनाऊंगी इस तरीके से। 2 पीस बनाने के बाद इसको हमने क्रॉसेंट शेप में बनाना है, तो इस तरह इसका ट्रायंगल तैयार करेंगे। और ट्रायंगल तैयार करने के लिए मैंने इस तरीके से छुरी को चलाती जाऊंगी और इसमें से इस तरह पीस निकलते आएंगे, ये इस तरीके से। और ये मीठे बनेंगे, इसमें चॉकलेट डलेगी और खजूर डलेगी और जैम डलेगा, स्ट्रॉबेरी जैम मैंने घर का तैयार किया हुआ स्ट्रॉबेरी जैम है मेरे पास, मैंने घर में तैयार किया था अभी इसी सीज़न में। तो बच्चों के लिए कुछ हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी जैम वाले, कुछ नट्स और खजूर के साथ जो बनाया मटेरियल डालकर वो बनाएंगे। और इस तरीके से ये तैयार होंगे। और सबसे पहले यहाँ इसको इस पीस को यहाँ से मैं शुरू करूँगी, और ये दूसरे पीस जो दूसरे डिज़ाइन के बन रहे हैं इनको अलहदा कर देते हैं, वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और ये नट वाले कैसे बनने हैं ये दिखाते हैं। ये इसका मटेरियल भी उसी तरीके से ऊपर रखा जाएगा, जैसे इस जगह पे रखेंगे, ऐसे रखेंगे और फिर इसको क्रॉसेंट शेप में लपेट लेंगे। सबके ऊपर पहले मैं रख लूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इसको रोल करना है।
इधर से लपेटते हुए इसको ऊपर लेके जाएंगे और इस तरह रोल कर लेंगे और रोल करके क्रोसेंट शेप में इसको ले आएंगे। ये सब इसी तरीके से रोल होकर बनेंगे। और चाहे तो इसको हल्का सा इस तरह गुलाई में कर दें, चाहे तो इसको सीधा ही रहने दें, तब भी ठीक है। और बस ये रखते जाएंगे और साथ साथ फिर इसको एग यॉक लगाएंगे और तेल लगाएंगे। ये देखें, इस तरह इसको साइड पे करेंगे और फिर दूसरा रोल करेंगे इसी तरीके से। साइड से पकड़ेंगे और थोड़ा सा बंद करेंगे साइड को, ताकि बाहर ना निकले मटेरियल। और इस तरीके से इसको ले आएंगे रोल करते हुए। तीसरा डिज़ाइन मैं इस तरीके से बनाऊंगी। इसको मैं लंबाई में इस तरीके से मैंने हाथ की मदद से ही आटे के छोटे छोटे पेड़े लेकर ये बना दिया है इस तरह पीस। और इसके ऊपर मटेरियल, तीसरा वाला मटेरियल रखेंगे जो कि मैंने आलू और अंडे के साथ तैयार किया था। इसको दरमियान में इस तरीके से फिलिंग करेंगे। और फिलिंग भरने के लिए यानी बहुत ज़्यादा नहीं लेना, इसको पतला सा बारीक करके इस तरह पूरे पे फैला देना। ये इस तरीके से पूरे पे चला जाए। ये पूरे पे करने के बाद इसको फिर आपस में पकड़कर इस तरह बंद कर देंगे। एक किनारे के दूसरे किनारे के साथ जाके बंद करेंगे। इस तरह करके रोल करके लंबाई में इस तरह बारीक सी एक रोल की भी तैयार करेंगे। इस तरह चिपकाते जाएंगे, वैसे भी चिपक जाएगा, इसको कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं। राइस हो रहा है, इसमें रीस डली हुई है और ये इस तरह करके इसको बंद कर देंगे और ये बिल्कुल खुद ब खुद ही बंद हो जाएगा। कुछ भी इसको आटा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये इस तरह जब तैयार हो जाएगा तो इसमें लचक भी बहुत है। इसको जब हम इस तरह पकड़ के और बड़ा करना चाहेंगे तो आराम से होता जाएगा। और इसको मैं साइड पे करती हूँ पहले और इसको मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी लंबाई यानी बढ़ती जाएगी और इसको हमने एक दूसरे के अंदर से इस तरीके से रोल करके निकालना है। यानी यहाँ से इसको इधर रखा और इसको इसके अंदर से ले जाकर और नीचे की तरफ से ले जाकर इसको आपस में जोड़ना है, जो कि इस पे टेंशन ना लें कि ये खुल रहा है। ये जैसे ही अपनी जगह पे सेट हो जाएगा फिर ये नहीं खुलेगा। जब हम इसको ट्रे में रख देंगे ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। ये देखें, इस तरीके से ये एक दूसरे के अंदर से निकल कर इस तरह करके डिज़ाइन बन जाएगा। मैं एक और बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह मैंने जिस तरह पहले रखा है उसी तरीके से दोबारा रिपीट किया है। ये इसको इसी तरह बंद कर देंगे और बंद करने के लिए इसको ऐसे बिल्कुल ऐसे आप बिल्कुल ऊपर की तरफ को चिपका दें आपस में। ये चिपकाने से बिल्कुल बंद हो गया। ये देखिए बंद हो गया। जब इसको रोल करेंगे तो ये खुद ही बैठ जाएगा। ये इस तरह नहीं रहेगा, ये बैठ जाएगा। और फिर ये जैसे जैसे राइज होता जाएगा, अगर कहीं से आपसे पट भी गया है, टूट गया है, वो आप उसको थोड़ा सा साथ इस तरह करके चिपका देंगे। और फिर ये जब आप उसको रखेंगे, मोल्ड में रखेंगे, प्याल उसमें रखेंगे, बेक होने के लिए रखेंगे, तो मैंने ओवन को आपको बताना याद नहीं रहा, वो मैंने 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है। और 10 मिनट पहले मैंने रख दिया था, उसको चला दिया था ओवन को, और हीट हो चुकी है उसकी, और वो गर्म हो गया है। उसमें फिर रख देंगे इसको, जैसे ही तैयार हो जाएगा ये सारा। और ये देखिए इस तरह करके इसको हम आराम से इस तरह करते जाएंगे और जहाँ कहीं फट रहा है उसको जोड़ दें। ये वैसे राइस होते होते ही वो साग जुड़ जाएगा, चिपक जाएगा, मोटा हो जाता है और फिर चिपक जाता है इस तरह करके। और ये जैसे आप एक बल डालते हैं रस्सी का, इस तरीके से इसको आपने लेके जाना है और दूसरी साइड से निकालना है और निकाल कर आपस में चिपका देना है। ये इस तरह करके चिपका देना है और जहाँ से टूट रहा है उसको ठीक कर देना है। बस इतना सा काम है। और फिर जब आप खोलेंगे इसको दोबारा रखेंगे तो ये मुकम्मल इस तरह अंदर से निकलता हुआ डिज़ाइन बनेगा। यानी हर लेयर अलग-अलग नज़र आएगी आपको। इसी तरीके से बना कर आप रखते जाएं ट्रे में, और ट्रे में रखते ही ये और बड़े हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। और डबल जब हो जाएं तब आपने इसको ओवन में रखना है। इस तरह करके रखते जाएं लाइन में। जो जो पीसेस तैयार हो चुके हैं मैं उनके ऊपर एग यॉक लगा रही हूँ। एग यॉक लगाकर इसके ऊपर हमने वाइट तिल और काले तिल स्प्रिंकल करने हैं, कुछ पे ब्लैक कलर के और कुछ पे वाइट।
इस तरीके से कोटिंग कर ले पहले अंडे की, उसके बाद ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे तिल और फिर ओवन में रख देंगे। क्योंकि ये बहुत स्पीड से राइज हो रहा है, टूट भी इसीलिए रहे हैं कि फूलता जा रहा है। और फिर इसको फ़ौरन आपने बनाना है, जब भी आप बनाने लगे आप फ़ौरन बना लें, बिल्कुल वक्त ज़ाया किए बगैर। और ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है काम, इनको रिपेयर करना पड़ता है बार बार, क्योंकि वो राइज होकर ये और बड़े बड़े हो जाएंगे और जो मटेरियल है और आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको उसी वक्त बनाएंगे तो आपकी शेप सही बनेगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं पेश आएगी। जैसे इसको मुकम्मल कर लें। घर का बना हुआ स्ट्रॉबेरी जैम लिया है, ये जैम डालकर अब मैं बनाऊंगी ये। और इसको बनाने के लिए मैंने एक रोटी बनाकर उसको लंबाई के रुख में इस तरह ओवल शेप में कर दिया है। और अब इसके 3 पार्ट करने हैं, यानी इसको बराबर 3 हिस्सों में इस तरीके से कट लगाकर 3 हिस्से कर देने हैं। और 3 हिस्से करने के बाद इसका डिज़ाइन जो बनेगा वो आगे आपको बताते हैं कैसा बनेगा। इनको 3 पार्ट करने के बाद इस तरीके से जैम इसके अंदर लगा देंगे। आप इसको इस तरह जैसे उस पे लगाते हैं ब्रेड पे, और इस तरह भी लगा सकते हैं और इस तरह चम्मच भर के बारीक सी लाइन बनाकर भी रख सकते हैं। और मैं इस तरह इसको ऊपर ही लगा रही हूँ मुकम्मल, ताकि खाते वक्त हर जगह पहुँच जाए और मीठा लगे बच्चों को, और मीठा मीठा लगेगा तो अच्छा लगेगा। आप बड़ों के लिए बनाएं तो उनको भी पसंद आएगा, बच्चों के लिए बनाएं तो बच्चों को पसंद आएगा, ये सब खा सकते हैं। और मुकम्मल इस पर इसको इस तरीके से लगा देंगे। तो थोड़ा सा हम इस तरह खींचेंगे और चौड़ाई में, और खींचकर इसको बंद कर देंगे। और इस तरह ही जैसे हमने दूसरे वाले बनाए हैं उनको बंद किया है, इसको भी उसी तरीके से बंद कर देना है। ऐसे लपेट देंगे आपस में और दबाकर जोड़ देंगे। पूरा एंड तक, जहाँ तक कि इसका कट वाला सिरा है वहाँ तक इसको पूरा इस तरीके से लगा देंगे। अब दूसरे को भी इसी तरह पकड़ेंगे और आपस में जोड़कर बिल्कुल बंद कर देंगे। हर साइड से बंद करेंगे। ये जो सामने फ्रंट है इसका, यहाँ से भी बंद करेंगे ताकि जैम पिघल कर बाहर ना निकले। जब ये गर्म होगा तो जैम दोबारा पिघल जाएगा और मेल्ट हो जाएगा, इस वजह से फैल जाएगा और फैलने से जो है वो अंदर से खाली हो जाएगा। आपको पता है जब जैम बनाते हैं तो वो लिक्विड शेप में होता है, जब इसको ठंडा करते हैं तो ये जम कर हार्ड हो जाता है। लेकिन ये कि इसको जब हम इसमें डालेंगे तो अंदर रह जाना चाहिए, अंदर रहना चाहिए, बाहर सारा बह ना जाए। इसलिए इसका ये बहुत ज़रूरी है कि इसको सही तरीके से आप बंद कर दें। जब एक दफ़ा आप शेप दे लेंगे फिर नहीं निकलेगा। बिल्कुल बालों की चुटिया जैसे बनाते हैं उस तरीके से हमने इसको शेप देनी है। और इस तरीके से हम लाएंगे और जो हमने बंद की साइड वो नीचे रहेगी और प्लेन साइड जो है सफाई से यानी जो है वो ऊपर आएगी। और इस तरीके से इसको लपेटते जाएंगे और इस तरह बल दे के और इस तरह बनाते जाएंगे। एंड तक इसको इसी तरह करेंगे और फिर एंड में आपस में जोड़कर इसको बंद कर देंगे। और ये जो जगह है इसको भी इसी तरीके से जब हम क्लोज़ करेंगे तो ये क्लोज़ होकर एक तो टाइट हो जाएगी, दूसरा ये इसके सिरे जो हैं किनारे जो खुल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे इसके साथ ही, जब इसको इस तरह क्लोज़ करेंगे। और ये आखिरी सिरा आपस में मिला देंगे और यहाँ से तो वो पहले से ही जुड़ा हुआ है। ये देखिए ये इस तरीके से ये चुटिया की शेप में बन जाएगी और मुकम्मल लंबाई जो इतनी लंबी लग रही थी वो थोड़ी क्लोज़ होकर छोटी भी हो जाएगी। अब इसको भी एग यॉक लगाएंगे अच्छे तरीके से और फिर ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तिल, और ब्लैक तिल मैं इस पर स्प्रिंकल करूँगी। अब मैं इनको प्री हीट किए हुए ओवन में रखकर बेक करके फिर आपको दिखाती हूँ। हमारा ये टी टाइम स्नैक्स का प्लेटर तैयार हो गया है और ये मुकम्मल बेक करके मैंने निकाल लिए हैं और अब तो ये ठंडे भी हो चुके हैं और बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत मज़ेदार बने हैं, सबको बहुत पसंद आए हैं। ये आपको दिखाने के लिए, डिस्प्ले पे लगाने के लिए मैंने थोड़े से अलग किए हैं। और जो इतने सारे मैंने तो बड़े पैमाने पे बनाए हैं, आप भी इंशाल्लाह बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। डेट्स वाले भी बहुत मज़ेदार बने हैं, जैम वाले भी बहुत मज़ेदार बने हैं, वो आलू और अंडे वाले भी बहुत मज़ेदार बने हैं। और ये मैंने थोड़ा सी एफर्ट की है कि मैंने अंडे बॉयल करके इससे
फूल बनाकर रखे हैं, और ये मैंने बीट रूट से फूल बनाकर रखे हैं, और हरी मिर्च से इनको साथ इनके लीव्स वगैरह बनाए हैं। तो इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।